गुजरात प्रताप सिंह खाचरेवास से प्रताप सिंह खाचरेवास, एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो हमें राजस्थान में देखने को मिला, जो हमें बंगाल में देखने को मिला, जो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जो हमें गुजरात में देखने को मिला। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम अपनी सरकारों में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप बचा रहे हैं। बीजेपी के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को औरंगजेब का दर्जा दे दिया है। आप एक बात तय कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में माहौल बिगाड़ना चाहती है, लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भगवान राम की शोभा यात्रा रामनवमी को पूरे राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बे में, हर गांव में बड़े सम्मान से निकली। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने भगवान राम की यात्रा का स्वागत किया। इवन खुद मुसलमान जनप्रतिनिधियों, चाहे मुसलमान लोग हो, उन्होंने राम जी की यात्रा पर फूल बरसाए, साफे पहनाए। राजस्थान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में कहीं करौली में तो हिंदू नववर्ष में पत्थर बरसाए गए थे। किसी तरह का दंगा फैलेगा करौली में तो हिंदू नववर्ष में पत्थर बरसाने वाले कौन थे? पर भी पत्थर बरसाए जाएंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जो भी दंगे फैलाएगा, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का आदमी हो, उसको जेल भेजेंगे। करौली में स्थिति पूरी कंट्रोल में आ गई। आज बीजेपी के लोग वहां पर जाकर दंगा फैलाना चाहते थे, न्याय यात्रा तो ये निकाल नहीं रहे थे, तो दंगा यात्रा निकालना चाहते थे। भीड़ लेकर जा रही है, भीड़ देखिए आप। और वहां पर जब भी ये गए, कल वसुंधरा जी गई, किसी ने नहीं रोका। ये सतीश पूनिया जी पहले गए, इनको किसी ने नहीं रोका। राजेंद्र राठौड़, पूरा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया, किसी ने, अभी भी इनको नहीं रोक रहे हैं। इनको इतना सा कह रहे हैं, आप भीड़ ले जाकर झगड़ा फसाद मत बढ़ाओ, क्योंकि बीजेपी का प्लान है। महंगाई पर बात करेंगे नहीं, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर पर, खाने पीने की चीज पर बात करेंगे नहीं। लोग भूख से मर रहे हैं पूरे देश में। और एक मानकर चलिए, इनका कोई काम नहीं, इनका एक ही प्लान है, दंगा कराओ। आतंकवादियों का भी नाश होना चाहिए। आप कश्मीर की बात करो, भारत सरकार क्यों नहीं मारती? वहां पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, कश्मीरी पंडितों की रक्षा करे, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, राज धर्म निभाना हर सरकार की जिम्मेदारी है। राज धर्म हम भी निभा रहे हैं, ये भी निभाएं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो फूल बरसा रहा है, लेकिन करौली में तो हमने देखा पत्थर बरसाए गए। वो पत्थर कौन बरसा रहा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आप हिंदू हो, मुसलमान हो, वहां जो दंगा हुआ है उसमें दोनों तरफ से गिरफ्तारियां हुई है। आप मुसलमान हिंदू पर बहस मत कीजिए। आप ये हिंदू मुसलमान की बहस नहीं है। जहां दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान दोनों तरफ से गिरफ्तारियां हुई है। हम इतना कहते हैं, जो मुसलमान गलती करेगा उसको जेल भेजेंगे, हिंदू गलती करेगा उसको जेल भेजेंगे। दंगे रोकना हमारी जिम्मेदारी है, वो काम हम कर रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो दंगा रोक रहे हैं, और आप दंगा बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए अमीर जी, हिंदू नववर्ष कैसे मनाया हिंदुओं ने, ये जुल्म है। और मैंने प्रताप सिंह जी को ही सुना है, इनसे पूछा गया कि मुसलमानों को गिरफ्तार आप क्यों नहीं कर रहे, जैसा मैंने कहा था मतलूब का महबूब कौन, तो यही कह रहे थे मुसलमानों की बात क्यों करते हैं, हिंदुओं ने भी तो गलत किया है। मतलब हिंदुओं ने अपनी ही शोभा यात्रा पे पत्थर फेंके। मिस्टर गौरव भाटिया, झूठ बोलना बंद करो। आपके साथ दिक्कत ये है कि आपको झूठ बोलने के जनरेटर है, झूठ बोलने का गोल्ड मेडल आपको मिलना चाहिए। मैंने ऐसी बात नहीं, आप तो झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। आपकी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का, आप तो हिंदू मुसलमान करके पूरे देश में राजनीति करना चाहते हैं। अब मंत्री जी तो जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं, मेरे को राजस्थान पूरा जानता है। मैं चुनाव भी लड़ता हूँ, आंदोलन भी करता हूँ। जो बीजेपी वाले वहां गए ना, ये राजस्थान की, उनसे पूछ लेना मैं कौन हूँ क्या हूँ। सुनिए, आपको राजस्थान जानता है, पूरा भारत मुझे भी जानता है। इमेज बनेगी। आपको राजस्थान जानता है, आपको पूरा भारत मुझे भी जानता है। आप कौन है क्या मैं जानता हूँ। कल तक आप किसके साथ थे, आपके बारे में पूरा भारत सबको जानता है। ज्यादा घमंड मत कीजिए, पहले चुनाव लड़ो, उसके बाद बात करना बड़ी बड़ी। जब एक चुनाव लड़ोगे तब चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे बम्पर, चिंता न करना। राहुल गांधी की गाड़ी का बम्पर नहीं जो टूटा हुआ है, पार्टियां बदलते रहते हो, बड़ी बड़ी चिंता न करिए, चिंता न करिए। अभी तो मैं प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता की जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। और संबित आप प्रवक्ता, पहले किसके प्रवक्ता थे वो भी बता दो। रोज पार्टी बदलते हो, चलिए, और कभी उस पार्टी की जय जयकार करते हो, कभी इस पार्टी की एक जगह स्टैंड लेना तो सीखो। बताइए, बड़े बड़े डायलॉगबाजी करने ठीक है क्या? अगर अभी जी आप आ जाएंगे तो ठीक है, वरना बताइए मुझे, फिर मैं भी इनको अपने तरीके से डील कर लूं। कभी सड़कों पर आकर मंत्री जी को काफी ठीक है, जवाब सुन लेते हैं, एक एक करके बोले। सम्मान के हकदार नहीं है। लिखा, कमरे में बैठकर राजनीति करते हो मिस्टर गौरव भाटिया। प्रताप सिंह सड़कों पर राजनीति करता है, इसलिए आपके बीजेपी वालों से पूछ लो कौन प्रताप सिंह है।
और सारे बिल में घुस गए थे बीजेपी वाले रामनवमी के दिन डर के मारे। इसलिए राम जी की कृपा से एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। बीजेपी तो दंगा कराना चाहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले डर के मारे बिल में छुप गए थे। गौरव भाटिया जवाब ले लेते हैं ना। बीजेपी के प्रवक्ता भी है, राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी है, मेरे साथ अतिकुर रहमान भी लगातार वेट कर रहे हैं। एक सेकंड सर। ओके, गौरव भाटिया जवाब। देखिए इनकी परेशानी क्या है। पहले तो प्रताप सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं, सतीश पुनिया जी आज भी करौली जाने का प्रयास कर रहे थे। धारा 144 नहीं लगी, लेकिन रोक दिया गया। लेकिन राजनीतिक गिद्ध है राहुल गांधी, चन्नी जी, प्रियंका वाड्रा गांधी, वो लोग जा रहे थे लखीमपुर, हाथरस, जब धारा 144 लागू थी। दूसरी बात, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं ना, अपनी भाषा सुधार लो मिस्टर, शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती, बहुत बड़ी बड़ी क्या, शांत हो जाइए, अपनी तमिल सीखो, पहले बात करना सीखो चैनल पर। राजनीतिक गिद्ध तो आप बीजेपी के लोग हैं जो दंगा फैलाते हैं पूरे देश में, खून की होली खेलना चाहते हो, लड़ाना चाहते हो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, और महंगाई से लोग हो रहे। महंगाई पे ध्यान नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करना, डायलॉग करना, कमरे में पेट्रोल सबसे महंगा, बलात्कार सबसे ज्यादा राजस्थान में, लोग गंगानगर में पेट्रोल सबसे ज्यादा राजस्थान में बातें करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी ने 11 रुपए बढ़ाए, इसलिए महंगा है। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए अशोक गहलोत के साथ। पार्टी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। सुनिए, बहुत नारा लगाया था। एक बात और बता दूं, महंगाई की मार की बार मोदी सरकार से नहीं संभल रहे हैं राजस्थान के लिए। इतना ही कहूंगा, एक मूवी आई थी पूरे बीजेपी के जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिम्मेदार है। और वहां के लोग कह रहे कांग्रेस पार्टी को देखिए, आप दोनों वरिष्ठ हैं, मेरा निवेदन है एक एक करके। देखिए गौरव भाटिया, बपोती नहीं है किसी की, राजस्थान की जनता इलाज करना जानती है। जो दंगा फैलाते हैं ना आरएसएस बीजेपी के लोग, उनको राजस्थान की जनता। तो आपने ये इंक्वायरी करनी है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने दंगा फैलाया? आपने ये इंक्वायरी कर ली है जिसमें आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के और आरएसएस के लोग दंगा फैला रहे थे? 100% ऐसे ही आपके एक नेता दिग्विजय सिंह ने कल बोला था कि 26/11 भी आरएसएस ने करवाया था। पूरी इंक्वायरी है, पूरा राजस्थान जानता है। मैं कह रहा हूं खुल के, ये प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहा है गारंटी से। आप कह रहे हैं हिंदुओं की शोभा यात्रा पर, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जो पत्थर चले वो आरएसएस और बीजेपी ने चलवाए। ये आपका ठीक है, इस पे गौरव भाटिया का रिएक्शन तो बनता है। फिर मैं अतिकुर रहमान से भी रिएक्शन लूंगा। नाम लेकर लोगों की जान बचाते हैं। ठीक है, प्रताप सिंह खाचरियावास, अब आप इत्मीनान रखिए। गौरव भाटिया को बोलने दीजिए। आपने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ये दंगा कराया और पत्थर चलवाए। एक तो इनको तमीज से बोलना सिखा दो। ये नेशनल बहस हो रही है, मेरी आदत नहीं है बदतमीजी सहन करने की। तमीज से बात करेंगे तो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत हो गई, क्योंकि अब भगवान राम जो काल्पनिक बताते थे ये, उन्हीं का नाम लेने लगे और इज्जत से लेने लगे। दूसरी बात, काल्पनिक नहीं बताते थे, हम तो शुरू से वंशज हैं, हमारे बाप दादा सब लोग, हम तो भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान राम की। ये तरीका ठीक नहीं है फिर अमीर जी, ये तो तरीका ठीक नहीं। प्लीज गौरव भाटिया, देखिए अब मैं सवाल पूछूंगा और प्रताप जी बैठे हैं यहाँ पे, ये उत्तर देंगे, ठीक है? प्रताप जी, मतलूब अहमद एफआईआर में नामजद है, बीजेपी आरएसएस में है क्या? बताते कांग्रेस का घनिष्ठ है, कॉर्पोरेटर, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहला सवाल। दूसरा सवाल, मंत्री है ना आप, चुनौती है मेरी अमीर जी, बीजेपी आरएसएस पे आरोप लगा रहे थे, एक नाम जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे, अभियुक्त है, बीजेपी आरएसएस से है। और तीसरी बात, पीएफआई का एक लेटर अशोक गहलोत को गया था कि दंगा होगा नववर्ष पे। आप तो इतने निकम्मे हैं कि आप उसके बावजूद नहीं रोक पाए। आप बताइए, लेटर गया था कि नहीं गया था? और कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? ये मेरे सवाल है, अब आप उत्तर दीजिए, चिल्लाइए मत, गुस्सा मत होइए। फिर मैं रुक करता हूं अतिकुर रहमान का। जी बोलिए। देखिए, दिक्कत यह है कि सबसे ज्यादा निकम्मे तो ये मिस्टर गौरव भाटिया हैं। झूठ बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, और झूठ बोलकर इनको पता नहीं है राजस्थान की स्थिति। मतलूब अहमद हमारा कोई बीजेपी का पार्षद, कांग्रेस का पार्षद नहीं है। बीजेपी का हो तो मुझे पता नहीं, निर्दलीय जीता है। चाहे हिंदू भी वहां बंद हुए, मुसलमान भी बंद हुए, जो दंगा फैलाएगा वो बंद होगा। चाहे वो कांग्रेस का वर्कर हो, चाहे बीजेपी का वर्कर हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। हिंदू मुसलमान, अच्छा 10 दिन हो गए, अरेस्ट क्यों नहीं किया ये बताइए? और आज वहां पर शांति है।
चर्चा जान अशोक गहलोत जी मुझे अरेस्ट मत करिएगा, पूछिए। दंगा यात्रा निकालना नहीं, ये बताइए प्रसाद जी, दंगा यात्रा फैला के लोगों का आइसक्रीम खाइए। राहुल गांधी के पास संडे रहती है, खा लीजिएगा, ठंडे रहेंगे। मैंने जो पूछा उसका उत्तर दीजिए। 10 दिन से गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बस चिंता छोड़ो मिस्टर, अपनी चिंता करो। ज्यादा बड़े बड़े राहुल गांधी का नाम लेने से आप बड़े नेता नहीं, राहुल गांधी की चिंता इसलिए करनी पड़ती है करना छोड़ो, क्योंकि हर कोई कहता है आप तो राहुल गांधी की वजह से आपकी जो विरासत थी करो, बीजेपी की वो सब बर्बाद हो गई। कल तक आप समाजवादी पार्टी में करना चाहते हैं। आप बीजेपी में आगे क्योंकि आपका तो काम क्या पड़ता है, मुझे समझ में आप बड़ी बड़ी फेंकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। पार्टी में होड़ लगी हुई है झूठ बोलने की, फेंकने की। ठीक है, फेंका जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोलो, लेकिन देश माफ नहीं करेगा। अच्छा, इसलिए आप गिरफ्तार नहीं कर रहे क्योंकि गौरव भाटिया को गिरफ्तार। ठीक है, गौरव भाटिया मंत्री जी शांत। अभय दुबे भी इंतजार कर रहे हैं और अतीकुर रहमान भी इंतजार कर रहे हैं। अतीकुर रहमान, पहले तो माफी चाहता हूं आपके